जय गुरु जी संगत जी। आज हम महाशिव पुराण के खंड 2 का 11वां, 12वां, 13वां और 14वां अध्याय पढ़ेंगे। मैं अब 11वें अध्याय से प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय मैं और तुम वहां पहुंचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देकर हमारी स्तुति की। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं, जो किसी दूसरी स्त्री को ना चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो। तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई हैं। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई है तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती। अस्तु, अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिवजी उसको स्वीकार करें, वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थीं। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिवजी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण न होगा। इसलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह से शिवजी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रहीं। माघ में स्नान कर शिवजी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रहीं और रात्रि को सखियों सहित जागकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन की 14 को शिवजी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अर्पित किए। उन्हीं पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीय को शिवजी का पूजन किया था। उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों भटक्तियों के पुष्पों से शिवजी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्रादिक दान किए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार शिवजी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिवजी का पूजन किया।
इसी प्रकार सती को नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत पूर्ण को जान के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिवजी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गईं। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगण की भांति बैठी हैं और वहां के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है। यहां तक कि सिंह और गौ एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहां प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। मैं और विष्णु जी वहां की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती को शिवजी अंगीकार करें चल दिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने स्वयं एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सब ने शिवजी के निकट जाकर देखा कि शिवजी शक्ति सहित विराजमान हैं। हम सब ने उसकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु यह कहकर चुप हो गए। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहां मुनियों के साथ किस लिए आए हो? सो मुझे सब ठीक ठीक बताओ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर हमने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु और मैंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम निकाह करके विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे। सो अब वह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिवजी यह सुनकर हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमें विवाह भोग से क्या संबंध? हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु वह एक कारागृह के समान है, जैसा कि वेद भी कहते हैं। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम उसी के करने के लिए मुझसे क्यों कहते हो? अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा और विवाह करूंगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूंगा, तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके। वह परम सुंदर तथा कीर्ति युक्त हो और वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर मैंने तथा विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष की प्रजापति की पुत्री हैं, जो आपके लिए ही महाकठिन तप कर रही हैं। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, तथा अस्तु। शिवजी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए
उधर शिवजी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुंचे। सती के मन में से वह स्वरूप जिसका की सती ध्यान कर रही थी, लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप को ध्यान धर लज्जा से मस्तक नत पर कर लिया तथा आनंद में मग्न हो वे शांत बैठी रहीं। उन्होंने कुछ ना कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। शिवजी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। यद्यपि शिवजी सती की मनोकांक्षा जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को ये आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ ना कहकर शांत ही रहीं। सती का ये भाव शिवजी को बहुत भला लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलंब न करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा पूर्ण होगी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी ने बोले, हे नारद, इस प्रकार जब शिवजी ने बार बार कहा तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा सांसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूं कि आप मेरे पति हों और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाएं। शिवजी ने सती के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कहा तथा अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृतांत बताया। उसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यह कथा सुनी तो वे बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित यह चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए हैं तथा मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। अब इसके आगे और जो कुछ घटना हुई उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके समान शिवजी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझको ये वृत्तांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिवजी के पास गया। वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है। सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वे हमारे विवाह की तैयारी करें। यह कहकर शिवजी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पर कर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिवजी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लग्न का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिवजी के पास लग्न भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिवजी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर की निकट पहुंची तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर आगवानी के लिए चले। वे सबसे भेंट कर हाथ जोड़ बारात को अपने मंदिर ले चले। उस समय मैं, विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र,
12 सूर्य, सिद्ध, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिवजी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहां सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हों। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उनमें चारों प्रकार के भोजन तथा 6 रसों के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पाकर तथा अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वहां सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन के उपरांत पान बांटे गए। सब लोग शिवजी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लग्न ठहराकर शिवजी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिवजी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिवजी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिवजी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने सब कार्य समयोचित किया था तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कुश, जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा सबसे विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिवजी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जय घोष करने लगे तथा पुष्प वृष्टि हुई। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के पश्चात मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर भांवरे फिरने लगी। उस समय एक भयानक कांड हुआ। मेरी इच्छा शिवजी को मोहित करने की थी, परंतु मैं स्वयं ही उस रोग में ग्रस्त हो गया। अर्थात भावरे फिरते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। जब मेरी कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो मैं मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। मैंने उस समय यह उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं उठा। शिवजी के नेत्रों में वह धुआं लगने से ऐसे आंसू बहने लगे कि शिवजी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे सुअवसर से लाभ उठाकर मैंने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग के दुखित हो सब धर्म कर्म को भूल गया। उस समय मेरी वीर्य धरती पर गिर पड़ा। मैंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट न हो सके, परंतु शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को ज्ञान लिया। तब वे मुझ पर अत्यंत क्रोधित होकर धिक्कारते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने ये निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो। यह कहकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी का यह स्वरूप देखकर मैं थरथर कांपने लगा तथा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिवजी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिवजी का क्रोध कम ना हुआ।
दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे तथा मेरे मारने की मनाही करते हुए शिवजी से बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग ना करें। शिवजी ने कहा, हे दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ ना कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पथ को भुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। शिवजी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप उठी। तब विष्णु ने शिवजी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अप्रमेय हैं। आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर तथा मुझे अपना सेवक समझ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा को क्षमा दान दें। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की और कौन रचना करेगा? यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि से सब लीला व्यर्थ है। फिर आप ही ने तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, इसलिए आप उनका वध ना कीजिए। यह सुनकर शिवजी ने फिर बड़े क्रोध से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे अथवा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोकों में इस बात को प्रकट कर देंगे। हमको अब मत रोको। हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिवजी ने यह कह अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर दिया। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा ना था जो इस स्वरूप को देखकर देख सकता। मैं तो जैसे शिव रूप में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद से सब आनंद विस्मरण हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिवजी के चरण कमल का ध्यान करते हुए प्रार्थना की। विष्णु ने मुझे शिवजी के चरणों के नीचे डाल दिया तथा मुझसे बहुत स्तुति कराई तथा स्वयं भी स्तुति की। वे बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए। ऐसे आनंद उत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझे वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अभय दान दीजिए। यह कहकर हम दोनों शिवजी के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन बनकर त्राहिमाम त्राहिमाम कह उठे। हे नारद, उस समय शिवजी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपापूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और मुझे अभय दान दिया। उस समय मैं तथा विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनंद मग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर मैंने भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा की है और नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर श्री शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मांड, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे, उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होगे। तुमने देवताओं का अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निकृष्ट कर्म किया है, उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। इस उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मुझे तथा दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का हमारा पाठ यहीं अंत होता है और अगला पाठ हम संडे को सुबह 8 बजे करेंगे। जय गुरुजी।